आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिक्स उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मीन पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार डॉट इफ कांस्टेंट ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन शो दैट न्यू मीन इज एक्स बार माइनस ए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन है जिसका कि मीन दिया हुआ है एक्स बार। अब इसमें यह बोल रहा है कि इफ कांस्टेंट ए मतलब क्या, यहाँ पर ए कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है लेकिन, ठीक है ना। तो कांस्टेंट ए को क्या किया गया है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से माइनस कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें यह पता करना है कि जब ए कांस्टेंट ए को हर सब ऑब्जर्वेशन से माइनस कर देंगे उसके बाद जब उसका मीन निकालेंगे तो ये आना चाहिए, हमें ये प्रूफ करके यहाँ दिखाना है। तो हम जानते हैं कि जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मेन फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है, गिवन यहाँ दिया हुआ है कि एन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो बार एक्स दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है, ये मीन कितना दिया हुआ है, मीन ऑलरेडी ये दिया हुआ है। और द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने एन, यानी कि ये दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में गिवन मीन दिया हुआ है ये एक्स बार, ये देखिए ये, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि एन ये दिया हुआ है। तो गिवन जो दिया हुआ वो पहले लिख लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है। तो मीन की जगह ये रख देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये दिया हुआ है लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं दिया हुआ है। तो हमें यहाँ लेट मानना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस और डाटा क्या मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट ऑब्जर्वेशंस भी, हम क्या मानेंगे ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 x3 x4, इसी तरह से करते करते nth टर्म तक गया है xn। ये हमने ऑब्जर्वेशन माना, लेट ऑब्जर्वेशंस इतना, लेट ऑब्जर्वेशंस भी इतना, ठीक है। ये हो गया, ये हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने लेट माना है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने ऑब्जर्वेशन ये माना है x1, x2 x3 x4 कहाँ तक, एन xn तक गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे ये मीन कितना दिया हुआ, अब यहाँ पर रखते हैं हम, ठीक है। तो मीन कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ यहाँ पे रखिए, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल टू, अब ये बोला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमने ऑब्जर्वेशंस क्या माना, ये सब माना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या भाई, इसको सब जोड़ेंगे है ना, ऐसे ही तो मीन निकालते हैं, तो ये सब हम जोड़ेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कहाँ तक गया है, xn तक गया है, ये हो गया अपॉन फिर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, n ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे n लिखेंगे, ये इतना आया, ठीक है। अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n जो है इससे इंटू होगा, तो ये हो जाएगा n x बार, ये n जो है x बार से इंटू होगा, इक्वल टू 1 जो है किससे इंटू होगा, इस पूरे से इंटू होगा, तो 1 से इंटू करने पर तो ये इतना ही आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कहाँ तक गया है, xn तक गया है, ये आया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या है, ये वाला इससे इंटू होगा और 1 जो है इससे इंटू होगा, तो ये आया हमारे पास। अब इसको आप ऐसे उसको बंद कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, पहले जितना बोला हुआ था द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, तो इसकी हेल्प से हमने ये इतना निकाल लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ कांस्टेंट ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस, हमने ऑब्जर्वेशंस क्या माना, ये माना x1 x2 x3 x4 डैश डैश xn। अब ये ऑब्जर्वेशन, अब इसमें ये बोल रहा है कि एक कांस्टेंट ए है, मतलब ए ही मानिए, कांस्टेंट मतलब ए, कांस्टेंट ए है, इसको क्या किया गया है, ए को सब में से माइनस किया गया है, इसमें से भी माइनस किया गया, इसमें से भी माइनस किया गया, इसमें से भी, इसमें सब में से। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या बोला, इफ कांस्टेंट ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस, तो देखिए हमारा ऑब्जर्वेशंस ये है, अब सब्ट्रैक्ट करना सब में से, तो देखिए x1 ये ऑब्जर्वेशन इसमें माइनस कीजिए, तो पहला क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो x1 माइनस ए होगा, फिर कॉमा, इस सब जितना ऑब्जर्वेशन ये हमने माना सब में से ए माइनस करें। अब इसमें से x2 में से माइनस कीजिए तो x2 माइनस ए, फिर इसमें से भी माइनस कीजिए तो x3 माइनस ए, कॉमा इसमें से भी माइनस कीजिए आप, इसी तरह से बीच में और भी है, फिर कहाँ तक है, xn तक है, इसमें से भी माइनस कीजिए, ये आ गया।
या तो जब माइनस कर, इसमें से सब में से ए माइनस कर दिया, उसके बाद अब हमें मीन निकालना है। तो जो मीन आएगा वो ये आना चाहिए, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए अब हमारा पहले ऑब्जर्वेशन ये था, तब हमने मीन निकाला था, तो हमारा मीन क्वेश्चन में ऑलरेडी ये था x बार। अब हम इसी ऑब्जर्वेशन जो हमने लेट माना था उसमें से जब हम ए माइनस कर देंगे, और जब हम इसका अब मीन जब निकाल, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ही है, n है, ये कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, ठीक है। तो अब जब हम मीन निकालेंगे तो मीन अलग होगा कि नहीं, मीन अलग हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लेट क्या मान लेते हैं, लेट न्यू मीन बी, हम क्या मान लेते हैं, के बार, हम ये लेट मान लेते हैं। भाई आप सब ऑब्जर्वेशन ए माइनस कर देंगे हर ऑब्जर्वेशन में से, फिर उसके बाद जब मीन निकालेंगे तो अब तो मीन चेंज हो जाएगा ना। पहले मीन तो ये माना गया था, ये कब आया था, इस ऑब्जर्वेशन पर आया था, x1 x2 x3 x4 कुछ तो मीन आएगा ना। तो वो मीन यहाँ क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जो n ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो इतना है। अब इस सब ऑब्जर्वेशन में से ए माइनस कर देंगे, अब जब मीन निकालेंगे तो मीन चेंज हो जाएगा ना। तो हमने लेट न्यू मीन भी ये मान लिया, और यही हमें शो करके दिखाना है कि ये जो आएगा इसकी वैल्यू न्यू मीन की वो ये होगी, ठीक है। तो अब हम चलिए यहाँ पर, अब ये हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन है। अब इसका मीन निकालिए, तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन तो ऐसे ही निकालेंगे ना, हर ऑब्जर्वेशन के लिए मीन निकालने का तो यही तरीका होगा। तो यहाँ पर जब हमने जो न्यू मीन माना है वो ये है, कुछ तो आएगा ना मीन की वैल्यू, तो हमने लेट क्या मान लिया, बार, के बार मान लिया। यहाँ पे के बार लिखिए। अब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी को सम करना होगा ना, तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़िए, x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस x3 माइनस ए प्लस x4 माइनस ए प्लस डॉट 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 कर डैश डैश करके कहाँ तक गया, xn माइनस ए तक गया, अपॉन, और ऑब्जर्वेशन हमारा n ही है, ये आ गया n तक गया है ना, तो n ही ऑब्जर्वेशन रहेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही रहेगा, n टर्म तक गया है तो n ही ऑब्जर्वेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन मीन हमारा बदल जाएगा क्योंकि समय से हमने ये माइनस कर दिया आया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये के बार रहेगा इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये x1 और x2 और x3 x4 ये x1 x2 x3 x4 ये xn, इनको एक साथ लिख दीजिए। x1 ये देखिए x1 है, ये प्लस x2 है, ये सब प्लस प्लस में है, प्लस ये भी x3 है, भी प्लस में है, प्लस x4 कहाँ तक गया है, xn तक गया, इनको एक साथ कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या बच रहा है, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस, ये बच रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए सबके साइन माइनस माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाइए। माइनस के बाद जब आप पूरे जितना भी ए को लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस के बाद जब आप लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जितनी बार ए आ रहा है यहाँ पर लिखेंगे। तो अब माइनस के बाद जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ए प्लस ए कहाँ तक गया है, एन तक गया है ना, पूरा यही तक गया है ना, यही ना समझेंगे भाई। ए भी तो जैसे कि x1 x2 x3 कहाँ तक है, xn तक गया है, उसी तरह से ए भी माइनस सब ऑब्जर्वेशन में किया गया है, तो ए प्लस ए डैश n तक गया होगा ना, n टाइम्स तक गया होगा ना, यही ना लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपॉन n। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको जरा हाँ आगे देख लेते हैं, के बार इक्वल टू, अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 डैश डैश xn, ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, nx बार इसकी जगह, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, nx बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, nx बार इसकी जगह लिख दिया, फिर माइनस इसकी जगह तो ये लिख दिया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर क्या है माइनस। अब इसको ज़रा समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए कि आपके पास 2 2 2 करके कहाँ तक गया है, 10 टाइम्स तक गया है। 2 2 2 2 करके इस तरह से 10 बार 2 को जोड़ना है, तो ये तो 3 ही है, बीच में और भी है, कहाँ तक गए हैं, 10 टाइम्स तक गए हैं। तो 2 प्लस सबको 10 बार जोड़ने से अच्छा है कि हम 2 × 10 ना लिख दे, तो आ जाएगा 20। 2 प्लस सबको जोड़ना माने 10 बार, इस तरह से आपको 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार सबको जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट ना निकाल ले कि ये 2 + 2 जो है डैश डैश करके 10 टाइम्स तक गया, तो हम 2 × 2 और × 10 कर देंगे ना। उसी तरह से यहाँ पर a कहाँ तक गया, n टाइम्स तक गया है। a प्लस सबको जोड़ना n टाइम्स तक गया है, तो सबको जोड़ने का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ पर 2 + 2 10 टाइम्स तक गया है, तो कैसे हम जोड़ेंगे, सीधे 2 को 10 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर भी हम a को n से इंटू कर देंगे ना, यही ना होगा।
भाई इस सबको जोड़ने का एन टाइम तक गया है ना, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू एन ही तो आएगा, यही ना आएगा, जैसे ये एग्जाम्पल समझाया, ठीक है। अपॉन एन ये लिख दिया। अब देखिए के बार, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इक्वल टू, अब देखिए ये एन है और एक्स बार है, इनके बीच में क्या इंटू ही का तो साइन है ना। तो माइनस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, आप जैसे थे एन इसमें भी है एन इसमें भी है, तो एन बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, बार एक्स माइनस, और क्या बच रहा है, ए बच रहा है, और नीचे क्या है, एन है। तो ये और ये एन कैंसिल, तो हमारे पास जो न्यू मीन आया है एक्स बार माइनस ए आया है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था, शो करना था। तो देखिए शो दैट न्यू मीन इज एक्स बार माइनस ए, यह हमारा आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।